अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड क्लॉट के बारे में, जो कि तीसरा स्टेप है हीमोस्टेसिस का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर बड़ी इंजरी हो, ठीक है, यानी कि अगर इंजरी जो है वो बड़ी हो, अगर बिग वाउंड हो, तो बिग वाउंड को हील होने में, यानी कि उसके अंदर ब्लड क्लॉट बनने में हमें 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। जबकि अगर छोटी इंजरी हो और उसकी वजह से स्मॉल वाउंड हो, तो वो हील हो जाता है 1 to 2 मिनट्स में, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड के अंदर कि ब्लड क्लॉट तब क्यों नहीं बनता जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है वेजल के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि वाई द ब्लड डजंट क्लॉट इन द रनिंग ब्लड इन द वेजल, इन द ब्लड वेजल, ठीक है। तो इसकी उसकी वजह ये है कि जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं वो है, उनको कहते हैं प्रोकोगुलेंट। उनको क्या कहते हैं? प्रोकोगुलेंट। और जो क्लॉटिंग से बचाते हैं उनको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट, ओके। सो अमाउंट ऑफ एंटी कोगुलेंट इज मोर देन प्रोकोगुलेंट। इसी वजह से जो हमारे पास जो ब्लड है जो फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेजल के अंदर, वो क्लॉट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एंटी कोगुलेंट ज़्यादा है प्रोकोगुलेंट से, और ये ज़्यादातर इनएक्टिव रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब बाउंड होता है तो क्या होता है, जब भी ब्लड वेजल के अंदर हमारे पास, जब भी यहाँ पे इंजरी होती है, तो क्या होगा कि ये प्रोकोगुलेंट यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो था इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, ओके। ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद अब मैं आऊँगा स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पे, कि वो कौन से, वो मैकेनिज्म क्या है ब्लड क्लॉटिंग का और कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट करता है किस पे? प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये एक्ट करता है किस पे? प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन पे ये एक्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि फर्दर थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है। फाइब्रिनोजन पे फाइब्रिनोजन पे ये एक्ट करता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन हमें पता है आगे फिर एक मिश्रित बना लेती है ऐसे करके, जो कि ब्लड क्लॉट, जो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इस तरह इनिशिएट होती है, ओके। ये हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व है किसके अंदर? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब हम पर्टिकुलरली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की हम बात जो है वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम प्रोथ्रोम्बिन की अगर बात करते हैं पर्टिकुलरली, सो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। हम सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन की बात करेंगे अभी कि इट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन और हाई मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर सॉरी हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, और ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, ओके। हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, हाई मोलिकुलर वेट, और सिंथेसाइज बाय लिवर, ओके, सिंथेसाइज बाय लिवर। यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। सो अगर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज नहीं होता लिवर के अंदर किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसलिए प्रोथ्रोम्बिन की जो नॉर्मल अमाउंट है वो बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंदर, ओके। इसलिए इसकी सिंथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लिवर में होती है। अब हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन की। तो फाइब्रिनोजन ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है और हाई मोलिकुलर वेट है, ओके, हाई मोलिकुलर वेट, और ये भी सिंथेसाइज बाय लिवर होता है, ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पे एक्ट करता है और उसके अंदर से लो मोलिकुलर वेट, यानी कि इसके अंदर से, फाइब्रिनोजन के अंदर से जो लो मोलिकुलर वेट पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको निकाल देता है। लो मोलिकुलर वेट पेप्टाइड बॉन्ड्स को, पेप्टाइड चेन्स को, ओके, पेप्टाइड चेन्स को क्या निकाल देता है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड की पेप्टाइड चेन है। इसके अंदर से लो मोलिकुलर वेट जो पेप्टाइड हम चेन है उनको ये क्या निकाल देगा। तो जब लो मोलिकुलर वेट पेप्टाइड चेन निकल जाएंगी तो क्या होगा?
फाइब्रिन की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो ये आपने जो है चीज़ें याद रखनी है कि फाइब्रिनोजन क्या होता है। ओके, फाइब्रिनोजन कैसे कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के अंदर, और कौन सी चेंज उस पर एक्ट करती हैं तब वो कन्वर्ट होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फाइब्रिन तो बन गया, फाइब्रिन मेशवर्क तो बन गया, लेकिन उसका जो नेटवर्क है वो अभी वीक है। अभी वीक ब्लड क्लॉट बना है, वीक फाइब्रिन नेटवर्क हमें बना है। तो अब फाइब्रिन के जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है हमने पहले भी पढ़ा था। उसके ऊपर एक्ट करता है फाइब्रिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो फाइब्रिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर उसके ऊपर एक्ट करता है, जो कि फाइब्रिन के जो नेटवर्क्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग है उनको मजबूत करता है, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइब्रिन जो है उनके दरमियान उनका जो नेटवर्क है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्रेडिट जाता है किसको, फाइब्रिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर को। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्लॉट। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉट के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। उसके अंदर सिर्फ फाइब्रिन मेशवर्क नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर ब्लड सेल्स भी होंगे। ठीक है, उसके अंदर फाइब्रिनोजन भी होगा, फाइब्रिन भी होगा। ओके, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होंगे और प्लाज्मा भी होगा उसके अंदर। तो ये सब मिल के ये पूरी ब्लड क्लॉट की क्या है, कंपोजिशन है। ओके, प्लेटलेट और प्लाज्मा। अब जैसे जैसे वाउंड हील होता है, जैसे जैसे वाउंड हील होना शुरू होता है, तो क्या होता है, क्लॉट रिट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होती है, क्लॉट रिट्रैक्शन। यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, क्लॉट रिट्रैक्शन। अब क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होगा कि प्लेटलेट क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा कि ये जो ब्लड सेल हैं, ये जो प्लेटलेट्स हैं, सो ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये जो फाइब्रिन है और ये जो प्लाज्मा है, ये सब रिलीज हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। सिर्फ प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉट के अंदर रह जाएगा। ओके, सो ये इसको कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। क्या होगा कि प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड सेल्स, ठीक है, फाइब्रिन और प्लाज्मा अलग हो जाएंगे, सिर्फ प्लेटलेट रह जाएगा ब्लड क्लॉट के अंदर। ओके, इसके बाद क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, और क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कौन करवाता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस एक प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि प्लेटलेट के अंदर मौजूद होती है, जो कि प्लेटलेट के अंदर मौजूद होती है। उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोस्थेनिन। उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोस्थेनिन। सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये प्लेटलेट के अंदर होती है, और ये क्या करवाती है, क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन। सो जैसी प्लेटलेट के अंदर ये जो मौजूद थ्रोम्बोस्थेनिन जब क्लॉट कंट्रैक्शन करवाती है, तो मज़ीद हमारे पास जो ब्लड क्लॉट है वो मजबूत हो जाता है, और ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ओके, सो ये हमारे पास मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉट का। इसके बाद हम बात करेंगे फाइब्रिन इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास फाइब्रिनोजन एक्टिवेटर है। ओके, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट